सेवा में उपस्थित हुआ। इससे बड़ा उत्सव का दिन और क्या हो सकता है मित्र, और क्या हो सकता है। मित्र पर्वत, तुम्हारे आराध्य परमपिता ब्रह्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। वे कुछ क्षणों में अंतर ध्यान भी हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसी समय मेरे साथ उनके पास आओ और उनसे विनती करो कि वे तुम्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें। आओ। तुम इस समय सच्चे मित्र का कर्तव्य निभा रहे हो मित्र नारद, सच्चे मित्र। चलो। ओम नमः शिवाय। ये पर्वत रात दिन आपके नाम का जाप करता रहता है। ये आपका भक्त बनने के लिए आतुर है। कृपया आप इसे आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा इस पर बनी रहे। नारद, हमें देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता आ पड़ी। जो भक्त अपने आराध्य से स्वयं संबंध स्थापित नहीं करता है, उसकी भक्ति स्थायी नहीं रहती है। मित्र नारद, लगता है परम पिता ब्रह्मदेव मुझसे अप्रसन्न है। पर्वत, तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने आराध्य श्रीहरि विष्णु से बात भी नहीं कर पाया। देवर्षि नारद, तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे समान चतुर और प्रबुद्ध नहीं है। नारायण नारायण, क्या करूं माता। मेरे मित्र पर्वत का मस्तिष्क पर्वत की भांति अचल है। यदि इससे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नारद, तुम्हारे ये मित्र पहली बार कैलाश आए और इन्होंने हमें स्वागत का अवसर ही नहीं दिया। भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार। इस भोले पर्वत को ये समझ में नहीं आया कि कैलाश पर आते ही उसे सर्वप्रथम आपको और माता पार्वती को वंदन करना चाहिए था। पर्वत, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से क्षमा याचना करो। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें माता। मैं अज्ञानी मतिहीन हूँ। मुझे भी अपने चतुर मित्र नारद के समान चतुराई का वरदान दे। तुम्हारा कल्याण हो पर्वत, तुम्हारी कामना शीघ्र ही पूर्ण। भोलेनाथ, अब आप हम सबको आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। कब से हम इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम अपने कल्पना विश्व में भ्रमण कर रहे हो? मैं अत्यंत अज्ञानी और जड़ बुद्धि हूँ मित्र नारद, ये तुमने सिद्ध कर दिया। मुझे दोष ना दो, मुझे दोष ना दो मित्र पर्वत। तुम्हें अपनी ही बुद्धि ने ठगा है। ना तो तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, ना ही अपनी चतुराई का, जो तुम्हारे इस पर्वत जैसे मस्तिष्क में छिपी हुई है। तुम सत्य कह रहे हो नारद। अब भगवान शिव ने मुझे चतुराई का वरदान दे दिया है, तो मन में आशा जागृत हो गई है कि मैं शीघ्र ही अब तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने लगूंगा। परंतु तुमने मुझे अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। नारायण नारायण, अवश्य बताऊंगा पर्वत, अवश्य बताऊंगा। परंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कैलाश पर परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो वहीं विराजित हैं। वहां देवराज इंद्र थे, देवगण थे, परंतु वहां कौन नहीं था ये तुमने नहीं सोचा। मित्र नारद, क्या तुमने अभी से मेरी बुद्धि की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी है? तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर मुझे नहीं सूझ रहा है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है? नारायण नारायण, देवगुरु बृहस्पति को वहां ना देखकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? हाँ, हुआ। नहीं हुआ। मुझे गुरुदेव का स्मरण ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा खो गया कि सब भूल गया। एक शिष्य का अपने देवगुरु को भूल जाना ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, इतना ही नहीं, ये बहुत बुरी बात है। उस जैसे शिष्य का स्मरण करके गुरु बृहस्पति अवश्य ही दुखी होते होंगे, परंतु इस समय वे दुखी नहीं, संतुष्ट हैं। हमारी गुरु भार्या देवी तारा का साथ जो उन्हें मिल गया है,
लंबे वियोग के पश्चात दोनों का मिलन हुआ है। गुरु भार्या देवी तारा, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नारायण नारायण। पर्वत, तुम जो सुनो जो करो सो अल्प है, परंतु केवल ये बताओ कि इतना सब जानने के पश्चात भी क्या तुम्हें देवगुरु और गुरु भार्या के दर्शन एक साथ करने की इच्छा नहीं हो रही? यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है तो मेरी इच्छा क्यों ना होगी। तुम्हारा मित्र जो हो। आहा, धन्य हो तुम पर्वत, धन्य हो। तुम्हारे साथ कुछ भी बोलना व्यर्थ है। एक शब्द का उच्चार न करो और चलो मेरे साथ देवगुरु बृहस्पति के पास। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम देवी। पधारे देवराजेंद्र, देवी शची, देवगण। आपका स्वागत है। देवी तारा, आपको स्वर्गलोक में पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। लंबे समय से हमें आपकी प्रतीक्षा थी। हर कार्य समय आने पर ही संपन्न होता है देवराज। देवी तारा का यहाँ आगमन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही हुआ है। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु भार्या। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। आप तो जानते हैं कि मेरी बुद्धि कभी कभी मेरा साथ नहीं देती। देवगुरु, अब हम दोनों आपके पास यहाँ नियमित रूप से आएंगे और आप दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं पाकर हम धन्य हुए। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम?